मेरे यार उस्ताद, उसको कॉन्स्टिपेशन है और उसकी शादी नहीं हो रही। नहीं, उसकी शादी ना होने की वजह कॉन्स्टिपेशन नहीं है, और उसकी शादी ना होने की वजह उसके हार्मोनियल इश्यूज भी नहीं है, जेंडर इशू भी नहीं है, कुछ नहीं है। बाय द वे, तुम जो हंस रहे हो इस पर, मैं वो बता रहा हूँ। उसको कॉन्स्टिपेशन थी, जो बात बताने लगा उस पर गौर करो यार। कॉन्स्टिपेशन थी, वो वॉशरूम में था, वो जोर लगा रहा था। क्या कर रहा है? ये कर रहा है ना। तो क्या हुआ, बाप पास से गुजर रहा है। गुजरते गुजरते बाप के कानों में ये आवाज पड़ी। अब बाप परेशान हो गया। अबे कुत्ते, सुबह सुबह वॉशरूम में क्या कर रहा है? शर्म आनी चाहिए तुझे। ये आवाज है। अब इतनी देर में यही आवाजें पहले से मां सुन रही थी, उनके दराक में था ये, उस्ताद बताते हैं। तो लेकिन वो एक माँ और एक साथ साथ एक औरत भी है ना, तो एक प्राइवेसी रखते हुए उन्होंने ना बोला। लेकिन जैसे ही बाप ने मुझे बोला, मेरी माँ मुझ पर छुटे, बोले, और शर्म कर, किसको लेके घुसा हुआ है इस वक्त, बाहर निकल, समाज देख लेगा तो क्या कहेगा। अच्छा, उनको लग रहा है कि मैं सुबह सुबह कोई उड़ा रहा हूं। क्या ही कर लूंगा, क्या ही करूंगा सुबह सुबह, और मैं वॉशरूम में माँ बाप के होते हुए। लेकिन हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, जब इनके बच्चे जवान हो रहे होते हैं, हमारी एजेस जब 18, 20, 22 को पहुंचती हैं, 16 को पहुंचती हैं, तो माँ बाप को एक फिक्र बढ़ जाती है। माँ बाप को कह देती है, अब जरा इस पे ध्यान रखी, ये बड़ा हो रहा है। अब बाप को ना एमी मशकूक हुआ हूं मैं घर में। उस्ताद कहता है मेरी 16-17 साल एज है और मैं घर में मशकूक हुआ हूं। अब मेरी एज से थोड़ा सा बड़ा भी दोस्त है ना, तो बाप को उस पर अलग शक है। वो जो लड़के का लड़के में इंटरेस्ट होता है ना, वो वाला शक। मशकूक किस लेवल के हैं। तो ऐसे बेटी के लिए भी होता है। मतलब क्या ही कर लेगा बेटा बेचारा, उसके 2-3-4 फेयर्स हो जाएंगे, एक जिंदगी का हिस्सा है, उस उम्र में होते भी हैं यार। तो हमारी एक राइटर है ना, तो उनके पास बानू गुस्से आपा के पास ले गई एक औरत। तो कहती है कि ये देखो, ये बड़ा लड़कियों में बन के रहता है, बड़े पफ बनाता है, बड़े ऐनक शैनक और बड़े क्रीम श्रीम लगा के रखता है। तो वो कहती है कि क्या करेगा इस उम्र में, अगर इसने 1-2-4 लड़कियां ना भी फंसाई तो फिर तुम इनके जेंडर पे इशू बना लोगी ना। तो इसको करने दो, ये इस उम्र में यही करेगा, इसको करने दो प्लीज। तो बाय द वे, तो यही सोच के माँ बाप को बच्चों को इजाजत देनी चाहिए यार, इनके जेंडर का इशू ही ना सवाल ना उठा ले कोई मोहल्ले में। बाय द वे, ये मैं एक अलग कह रहा हूँ, ये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा। सोसाइटी अगर इसको अलाउ नहीं करती तो कोई बात नहीं, ना करे, फिर भी हम कौन सा रुके हुए। तो जो एक उस्ताद का इशू है ना, वो एक मिडिल क्लास हर मर्द का इशू है। वो चाहते हम ये हैं कि एक मर्द पहले सेटल हो, वो पहले नौकरी करे अच्छी तालीम के बाद, उसके पास अच्छा मुआवजा हो, एक अपना घर हो जिसमें उसने औरत को ब्याहने के बाद रखना है, और उससे पहले अगर उसके पास घर नहीं है तो एक घर के अंदर एक बेहतरीन स्लॉट पोर्शन हो जिसके अंदर वो खूब सजा हो, मैट्रेस पड़ा हो, बेड शेड, चलो लड़की ले आएगी, ये भी अजीब इस पे हैं। तो ये चल रहा होता है ना। तो हम इस चक्कर में बच्चों की उम्रें गुजार देते हैं। वो बेचारे फिर जाहिर है बाहर नहीं कुछ करेंगे तो वॉशरूम में ही कुछ करेंगे ना। तो बाप को भी जो शक हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन इसमें समाज का ज्यादा कसूर है, बाप का कोई कसूर नहीं है। तो अगर बाहर कुछ नहीं किया तो वॉशरूम में कुछ ना कुछ चलेगा। बाप को शक ठीक है, उनको इनसिक्योर होना चाहिए, लेकिन मशकूक नहीं होना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। उनके लिए कुछ डिजाइन करो, कुछ बेहतर डिजाइन करो। लेकिन उस्ताद की किस्मत मारी कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड, उस्ताद की किस्मत मारी ना, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को ये बता दिया। बेस्ट फ्रेंड को कौन बताता है? ओके।